गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम राइट्स ऑफ प्रमोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंधकों के अधिकार। कंपनी के प्रवर्तकों के अनेक दायित्व कर्तव्यों की विवेचना करने के बाद हम उनके अधिकारों का भी अध्ययन कर रहे हैं। वो इस प्रकार हैं। पहला, सबसे बड़ा प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार। मतलब कौन सा राइट होना चाहिए? राइट ऑफ रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मतलब प्रबंधकों को कंपनी के प्रबंधक के समय अनेक खर्च करने पड़ते हैं। उन खर्चों का प्रारंभिक व्ययों के नाम से पुकारा जाता है। कंपनी अपने अस्तित्व में आने के बाद इस प्रकार के व्यय अपने प्रबंधकों को चुका देती है अथवा चुकाने की अनुबंध कर देती है। अनुबंध हो जाने के बाद प्रबंधक कंपनी से प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार रखते हैं। परंतु इस संबंध में ये बात ध्यान देने योग्य है कि कंपनी इन व्ययों को चुकाने के लिए कानून रूप से बाध्य नहीं है। प्रबंधकों की स्वेच्छा से कंपनी के निर्माण का कार्य करते हैं, अतः कंपनी के उत्पाद प्रस्तुत करने के प्रारंभिक व्यय की राशि वसूल नहीं कर सकते। परंतु यदि कंपनी ने अपने अस्तित्व में आने के बाद इन व्ययों को चुकाने का प्रबंधक के अनुबंध करते हैं, है ना, तो इन कंपनी के व्यय को चुकाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये कंपनी को ये कंपलसरी है कि जो प्रमोटर ने खर्चे किए हैं वो उसको ज़रूर चुकाते हैं। सह प्रबंधकों की अनुपातित राशि प्राप्त करने का अधिकार। यदि किसी कंपनी प्रवर्तक की मिथ्या वर्णन या कपट के लिए एक से अधिक प्रवर्तक उत्तरदायी हैं, तो कंपनी के अंशधारी किसी भी एक प्रवर्तक से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी क्षतिपूर्ति चुकाने वाले प्रबंधक का यह अधिकार है कि वे अपने सह प्रबंधकों के अनुपातिक रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेते हैं। थर्ड है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। प्रबंधक कंपनी के निर्माण के लिए अनेक कार्य करते हैं अथवा प्रयास करते हैं। उन सेवाओं के प्रतिफल के रूप में उनके पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है, परंतु उनके वैधानिक अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रवर्तकों के लिए कंपनी के वाद प्रस्तुत नहीं करते, परंतु यदि कंपनी के निर्माण के बाद कंपनी प्रवर्तकों के पारिश्रम चुकाने का अनुबंध कर लेते हैं, तो वह प्रबंधक कंपनी का वाद प्रस्तुत करने वाला पारिश्रम प्राप्त कर चुके होते हैं। प्रवर्तकों की पारिश्रम अनेक रूप में दिया जा सकता है। यदि कमीशन में लाभ के प्रतिशत के आदि के रूप में हो सकता है। कभी कभी ये एक मुख्य नकद राशि के रूप में भी हो सकता है। कभी कभी ये कंपनी के अंशों और ऋणों के रूप में भी चुकाया जा सकता है। मतलब एक राइट जो प्रबंधकों का जो राइट है वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो किसी भी रूप में खर्चा कर रहा है, वो उसको सब कंपनी को चुकाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।